हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, अच्छे पढ़ रहे होंगे। देखो बेटा, पढ़ो, कम खाओ, राबड़ी दूध खाओ और मस्त पढ़ो आराम से। अच्छी सेहत बनाओ। सेहत नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी बिल्कुल। जब तक गुड हेल्थ गुड एजुकेशन। अगर हेल्थ नहीं है तो एजुकेशन नहीं है आपके पास। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी हाफ ईयरली में ऐसे क्वेश्चन आया था, v बराबर √GM/r वाला। वो भी एक क्वेश्चन था, ये भी एक क्वेश्चन है। इसको मैं करा रहा हूँ, फिर v बराबर √GM/r वाला भी करवाऊंगा, है ना। तो देखो बेटा, दो दृढ़ आधार वाली तनी लंबाई l लंबाई दे रखी है। कंपन करने पर ध्वनि की आवृत्ति को निम्न सूत्र से दी जाती है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्रॉप ज़्यादा कर दिया। इसके बाद में भी क्वेश्चन है कि mg डोरी का तनाव है। मतलब mg जो है आपके पास, ये क्या है बेटा? आपके पास तनाव है। ठीक है, और m डोरी का एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। ठीक है, सूत्र की सत्यता की जांच करो। अब हमको क्या करनी है? बाह्य पक्ष और दाह्य पक्ष को जांच करनी है कि सही है या फिर नहीं है। ये हमको अपन को देखना है। ठीक है, अब देखो, आप एक एक चीज़ को हमको अच्छे से अच्छे समझते हुए हमको करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगी। तो हम इसलिए एक एक चीज़ को हम समझते हुए करते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, अब समझो। तो देखिए, आगे हम करते हैं इस सवाल को। अब देखो बेटा, समझो, एक एक चीज़ को करो आप। सबसे पहले हमको क्या क्या दे रखी है? हमको एल की भी हम एक एक चीज़ लिख रहा हूँ मैं बेटा। सबसे पहले एल, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें यार। देखो, एल की बीमा है। एल की बीमा बेटा हमारे पास में क्या है? L1। ठीक है, और हमारे पास में एम की बीमा क्या होती है बेटा? M1। ठीक है, और अब हमको निकालना है जी की बीमा। जी की बीमा, तो बेटा जी की बीमा क्या होती है? M0 L1 T-2, यही होती है ना बेटा हमारे पास। फिर एक लास्ट में एक सवाल में, इसमें थोड़ा क्रॉप हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। mg डोरी का तनाव है। m डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। एकांक लंबाई मतलब ये तनाव की बात कर रहा है। तो तनाव बराबर बेटा होता है m/l, मतलब द्रव्यमान, है ना। ये तनाव होता है। एकांक लंबाई में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है? तनाव, है ना। ये क्या हो गया आपके पास? लंबाई। ठीक है, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी बेटा? M1L-1। ठीक है, स्मॉल m बराबर, ये प्रत्येकांक लंबाई वाले की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इस सूत्र में पढ़ेंगे। दाएं पक्ष की बीमा पढ़ेंगे हम सबसे पहले। भाई n तो क्या है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है। दाएं पक्ष है, तो पहले मैं दाएं पक्ष की बीमा निकाल रहा हूँ। दाएं पक्ष की बीमा, पक्ष बीमा, है ना। तो अब दाएं पक्ष की बीमा देखेंगे हम सबसे पहले। 1/2L, अब देखो अंडर रूट बेटा, m और जी तरह का, तो m की तो m होगी, g की क्या होगी? L1। मैंने m0 नहीं लिखा, -2। छोटे m की क्या होगी हमारे पास? मैंने अभी बता दिया, ML-1। अब देखो बेटा, m से तो m गया, है ना। तो ऊपर क्या बच गया? L2 चले जाएगा, तो बराबर 1/2L। L -1 ऊपर जाएगा तो L पहले से है तो 2 हो जाएगा, और T-2। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मेरे को तो आप सबसे पहले। अब देखो, 1/2L, L स्क्वायर है, रूट को तो क्या हो जाएगा? L1। T-2 का क्या हो जाएगा बेटा? T-1। L1 से L1, तो और 1/2 का कोई मतलब नहीं, तो मतलब हमारे पास क्या होगी? 1/T। ये कौन सी डायमेंशन है बेटा? RHS, दाएं पक्ष की। अब हम पढ़ेंगे LHS की। LHS का मतलब बाएं पक्ष की। तो बाएं पक्ष में क्या है? n क्या होता है बेटा हमारे पास? n लिख दो, f लिख दो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/T। तो देखो, LHS और RHS दोनों क्या है हमारे पास? इक्वल हो गए, दोनों बराबर ही है ना। तो हमारे पास में मतलब हम पूर्णतः सहमत है, एग्री है हम इससे कि भाई ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों इक्वल है। एक तो ये आ गया। और दूसरा हमारे बोर्ड एग्जाम में जो आया था आफेली में, वो क्या क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन ये था, देखो बेटा, मैं इसी में कर दूं। देखो इधर देखो, है ना।
यही था ना, कोई अगर दिक्कत हो तो बताना मेरे को। अपॉन आर, है ना। तो पहले मैं जी की वीमा लिख रहा हूँ, जी की वीमा m0 L1 t-2, m की वीमा लिख दूँ मैं अब यहाँ से, तो क्या होगी बेटा m1, r की वीमा, r तो क्या एक रेडियस है आपके पास में, ये इसको एक लेंथ के रूप में मानो तो आप L1 भी मान सकते हो, और v की वीमा, v की वीमा m0 L1 t-1, आप पुट कर दो आप यहाँ से m0 t-1, क्या पुट करोगे m0 L1 t-2, पहली वाली जी की वीमा लिख दी मैंने, फिर लिख दी m1 L0 t0, फिर और भी लिखना चाहो तो आर की लिख सकते हो आप L-1, तो ये तो होगी जेड बेटा, ये होगी वाई और ये होगी एक्स। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से हम पहले m की कंपेयर करते हैं, तो m की बेटा कितनी है यहाँ पे दोनों तरफ 0, इक्वल टू इसकी x की कितनी है 0, y की कितनी है 1, z की 0, तो बेटा लोग हमारे पास y इक्वल टू क्या आ गया 0, l की कंपेयर करो 1 इक्वल टू x और माइनस जेड। ठीक है बेटा, अब देखो इधर देखो आप t की करो -1 इक्वल टू तो -2x, और बेटा कहीं है नहीं है, ये रहा प्लस y, देखो नहीं है कुछ भी नहीं है, y भी 0 है, तो 2x, देखो बेटा माइनस से माइनस गया तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब इस 1/2 को आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो आप, तो 1 इक्वल टू 1/2 माइनस जेड। अब देखो बेटा 1 माइनस 1/2 माइनस जेड, अब देखो यहाँ पर करता हूँ मैं, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा बेटा 1/2 और माइनस जेड, तो देखो बेटा x इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है भाई साहब 1/2, y इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 0, z इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा -½ आ रहा नहीं आ रहा, बात समझ में आई नहीं आई, आई नहीं आई, क्लियर है, क्लियर है। अब इस वैल्यू को अपन वहाँ पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट कर लो आप एक बार इसकी तरफ से, पूरी तरफ से आप x की वैल्यू पुट कर लो, अब y की कर लो, अब z की कर लो, तीनों मान आप पुट करोगे तो आपके पास में तीनों वैल्यू आ जाएंगी, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी और g की वैल्यू z की वैल्यू आ गई हमारे पास में। तो देखो आगे, देखो बेटा कितनी कितनी आई थी, x की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू -½ एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पीछे, यही वैल्यू थी ना, नहीं ज़्यादा पीछे गया, हाँ सही है, तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू -½ अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या था m0 L1 t-1, और क्या क्या था बेटा हमारे पास m0 L1 t-2, ये तो था x, और फिर हमारे पास में क्या था, ये तो था v बराबर gm, तो m तो 1 हो गया, और L0 t0, और ये कितना था हमारे पास पीछे की साइड से y, और इसके बाद में हमारे पास में क्या गया था कि m0 L-1, और क्या था हमारे पास बेटा t0 था ही, तो ये z था। अब वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ से, ये तो v हो गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप m0 L1 t-2 और मतलब ½ और ये हो गया आपके पास m1, बाकी तो 0 आई, ये हो गया y, ये L-1 है तो ये हो गया -1/2, ठीक है।
तो y इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। एक बार पीछे वापस देखते हैं। देखो बेटा अपने गलती कर दी। यहाँ पे y इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ये रहा m का मान 1, तो y इक्वल टू कितना आएगा बेटा 1 आएगा। देख लो आप, देखो y 0 इक्वल टू अपने पास में ये रहा 0 प्लस y, है ना, और प्लस 0, तो y बराबर, ये देखो ये y की वैल्यू पुट है एक नहीं है, ये रही y, और ये आपके पास में कितना आ रहा है यहाँ पे 0 इक्वल टू x भी 0 है और z भी 0 है। तो इसलिए अब आगे पढ़ेंगे हम। तो हमारे पास ये क्या क्या आ गया 1/2, तो मतलब मैं रूट लिख दूँ L1 t-2, और y कितना है बेटा हमारे पास में, ये -½ है, तो -½ का मतलब नीचे की साइड में, और ये कितना आ गया L, और ये यहाँ कितनी आएगी m। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, Gm/r। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है इतनी बात, ये ऊपर से। ठीक, एक बार पीछे और देख लेते हैं। आगे ना बात